पेशावर में 1, चारसद्दा में 1, मर्दान में कौमी असम्बली के 1 हल्के में इंतखाबात हो रहे हैं। आपको बताएंगे ननकाना साहब फैसलाबाद में भी कौमी असम्बली के नशिस्त के लिए पोलिंग हुई है, जबकि पंजाब असम्बली के 3 हल्कों के लिए शेखोपुरा, खानेवाल और भावल नगर में भी पोलिंग वोट डाले गए। आज दिन भर क्या सूरत हाल रही, इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल आपको अपडेट करें, 5 बज चुके हैं। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का, जिसमें पोलिंग का वक्त अब खत्म हो गया है, लेकिन पोलिंग बूथ के अंदर जितने भी लोग मौजूद होंगे वो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। यहां पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और जो पोलिंग बूथ के बाहर लोग मौजूद हैं, पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, वो अपना वोट अब कास्ट नहीं कर सकेंगे। उमूमन अगर देखा जाए जितने भी लोग यहां पर पहुंचे हैं, आज सुबह तो काफी ज्यादा कम रहा टर्नआउट, लेकिन टाइम के साथ साथ लोगों ने घरों से निकलना शुरू किया और एक बड़ी तादाद 12 बजे के बाद हमें पोलिंग स्टेशंस पर नजर आई। इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि 5 बज चुके हैं, पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। वो तमाम लोग जो पोलिंग स्टेशंस के अंदर मौजूद हैं वो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। यहां पर सिक्योरिटी के भी अच्छे इंतजाम किए गए और मजमूई तौर पर देखा जाए तो मुल्क भर से छोटी मोटी खबरें जरूर आती रही तशद्दुद की भी, और यह भी पता चला कि कुछ जगहों पर नारेबाजी हुई, तल्ख कलामी हुई, लेकिन कोई ऐसा बड़ा नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। लिहाजा पुरअमन तरीके से ये पोलिंग का अमल जारी रहा। 5 बज चुके हैं और अब पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। हल्का 237 में बेशक बदमज़गी हुई, लेकिन अब जो है सूरत हाल अंडर कंट्रोल है। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का हुआ है, जबकि पोलिंग का वक्त जो है अब इख्तिताम पजीर हो गया है। जो वोटर्स पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं वो अपना वोट अब कास्ट कर सकेंगे। कराची में कौमी असम्बली के 2 हल्कों में इंतखाबात हो रहे हैं। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का, जिसमें पोलिंग का वक्त अब खत्म हो चुका है। जो वोटर्स पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं वो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। आपको बताएं कि कराची में कौमी असम्बली के 2 हल्कों में इंतखाबात हो रहे हैं और इसी तरह पेशावर में 1, चारसद्दा में 1, मर्दान में कौमी असम्बली के 1 हल्के में वोटिंग हुई है। इसके अलावा मुल्तान, ननकाना साहब, फैसलाबाद में भी कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए पोलिंग हुई है, जबकि पंजाब असम्बली के 3 हल्कों के लिए शेखुपुरा, खानेवाल और बहावल नगर में भी वोट डाले गए। सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम किए गए थे। माहौल में आज वोटिंग का सिलसिला जारी रहा, लेकिन टर्न आउट उस हद तक नहीं गया जिस हद तक देखा जा सकता है, क्योंकि हम बता रहे थे कि पीटीआई और इस समय दीगर जो सियासी जमातें हैं तमाम लोगों ने बड़ी भरपूर अपनी कैंपेन की, लेकिन टर्न आउट वैसा नहीं रहा। टर्न आउट थोड़ा कम ही रहा है ज्यादातर इलाकों में। अब पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, 5 बज चुके हैं। जो पोलिंग स्टेशन के अंदर लोग मौजूद हैं सिर्फ वो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। और मुल्तान के हल्का NA 157 में भी पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। मुल्तान में पोलिंग का अमल कैसा रहा और दिन भर कैसी सूरत हाल रही, जान लेते हैं मुल्तान से अपने नुमाइंदे नासिर जहीर से। जी नासिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली के हल्का NA 157 में भी पोलिंग का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। जो पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटर मौजूद हैं उनको वोट डालने की इजाजत दी गई है। अब मजीद जो है वो वोट कास्ट नहीं हो सकेंगे। अगर टर्नआउट की बात की जाए तो कौमी असम्बली के हल्का NA 157 के अंदर टर्नआउट जो है वो 40% रहा। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी भी देखने में नजर आई। मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद से जो है पुलिस और इंतजामिया मुतहरिक हुई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जो तलकलामी का वाकयात हुए हैं उसके ऊपर नोटिस लिया गया है। उम्मीदवार अली मूसा गिलानी की जानिब से भी जो ट्रैफिक वार्डन है उनके साथ उनकी तलकलामी का वाकया सामने आया, जिस पर जो है CPO की जानिब से भी तहकीकात की जा रही है। तो दूसरी जानिब जो है आज का जो इस हल्के के अंदर जो रजिस्टर्ड वोटर्स थे उनकी तादाद 4,62,205 थी और यहाँ पर मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी माहिर बानो समेत जो है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक लब्बैक और 5 आज़ाद उम्मीदवारान के दरमियान मुकाबला था। और इस के ऊपर जो वोटिंग होनी थी वो वोटिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब से कुछ देर बाद जो है वोटों की गिनती जो है वो शुरू कर दी जाएगी। वोटों की गिनती जो है उसके बाद से यहाँ मुल्तान का NA 157 के जीत का सेहरा जो है वो किसके सर पर जाता है वो इलेक्शन कमीशन से नताइज आने के बाद ही पता चल सकेगा। जी